Hello everyone, I am Himani Divantingra and I am your maths teacher. Children, today we will learn from the book Joyful Mathematics Part 1 of Acknowledge series of Amit publication. And today we will learn numbers 11 to 100. आज हम सीखेंगे numbers. टेंस एंड वंस. आप सबने सीखा है वंस और टेंस, राइट? 1 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11. 1 टेंस प्लस 2 वंस इक्वल टू 12. 1 टेंस प्लस 3 वंस इक्वल टू 13. 1 टेंस प्लस 4 वंस इक्वल्स टू 14. 1 टेंस प्लस 5 वंस इक्वल्स टू 15. 1 5 15 हमने यहाँ पे लिखा, तो हमारा 5 की पोजीशन क्या है? वंस. और 1 कहाँ पे आ रहा है? हमारा टेंस की पोजीशन पे. इसलिए हम कैसे लिखेंगे इसको, कैसे बोलेंगे? वंस टेंस एंड 5 वंस इक्वल्स टू 15. Same like this, 1 tens plus 6 ones equals to 16. अब आप सब भी मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे और मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे. 1 tens plus 7 ones equals to 17. और घर पे जाकर आप सब प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छे से. इसको किस तरीके से बोलते हैं? वंस और टेंस लिखेंगे. सबसे पहले हम नंबर्स लिखेंगे, लाइक मैंने आपको बोला 19. तो आपको पता होना चाहिए कि वंस टेंस है और 9 वंस है. नंबर्स फ्रॉम 21 टू 29. 21 इक्वल्स टू 2 टेंस प्लस 1 वंस. 21. 22 इक्वल्स टू 2 टेंस एंड 2 वंस. 2 tens and 2 ones. Now 24 equals to 2 tens and 4 ones. तो हमारा क्या हो गया ये? 24. So we have to write over here 24. 25. So we have to write 2 tens, 5 ones, 25. Now these all are based on the same method. तो आप सबको ये आज होमवर्क में करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. Now numbers from 30 to 39. 3 tens plus 0 1 equals to 30. Same like this. 33. 3 tens. 3 tens and 3 ones equals to 33. So we have to write 33. 34. 3 tens and 4 ones. 34. Now these all are based on the same methods. हम इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने सीखा है. Now these all questions you all have to do in your homework. Numbers from 40 to 49. 4 tens, 3 ones. 43. Right? Now 44. 4 4 44. 44. Now these all have
अब ये सारे सम्स आप कहाँ पे करेंगे? अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे। Numbers from 50 to 59. 5 tens plus 0 1 equals to 15. 5 tens and 3 ones equal to 53. 54. How we write 54? 5 tens and 4 ones. 54. Now these all are same and based on same pattern, same method. तो आप सब ये कहाँ करेंगे? अपने होमवर्क में करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। Now numbers from 70 to 79. 70 to 79. 7 ones and 0 ones. 7 tens and 0 ones. 7 tens and 3 ones. 73. Now 74. 7 tens, 4 ones. 74. Now these all have to do in your homework. Numbers from 80 to 89. 8 tens and 3 ones. EIGHT 80. 3. THREE 3. Again 8 tens and 4 ones. EIGHT 80 and 4. FOUR 4. Now these all are the same and you all have to do in your homework. आप ये सब घर पे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. Numbers from 90 to 100. 9 3, 3 ones. 93. 9 tens 4 ones. तो इसका नंबर नेम क्या होगा? ये सब आपके होमवर्क में आप करेंगे और मुझे बताएंगे. Now rest of the questions you all have to do in your homework. Fill in the blank boxes. 34. Again हम सेम मेथड फॉलो करेंगे. 3 tens, 4 ones, 46, 4 tens and 6 ones. Now rest of the questions you all have to do in your homework. अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इन सब नंबर्स की. Now rest of the questions you all have to do in your homework. Now counting on abacus. अब आज हम सीखेंगे किस तरीके से abacus से हम काउंटिंग सीख सकते हैं. मैडम व्हाट इज दिस? अब ये बॉय क्या पूछ रहा है कि मैम ये क्या है? अब मैम बता रही है कि दिस इज एन abacus. वी यूज इट टू लर्न काउंटिंग. हम abacus का यूज कब करते हैं? जब हमें काउंटिंग लर्न करनी होती है. एंड abacus इज अ कैलकुलेटिंग मशीन. ये एक ऐसी मशीन है जो हमें कैलकुलेशन सिखाती है. लेट्स लर्न हाउ टू काउंट ones and tens on it. You can put a maximum of 9 beads in each rod. अब abacus में क्या होता है हमारा? ones, tens, 100.
आप देख रहे हो यहाँ पे वंस, टेंस और 100 है। अब वंस की प्लेस में कितनी लाइंस आप मैक्सिमम 9 बीड्स इसमें डाल सकते हैं। 1 बीड इन रॉड T। अब यहाँ पे कितनी है बीड्स T रॉड में? टेंस में 1 है, शोज 1 और 10। Look at some more examples. To show number 23 on the abacus, put 3 beads in rod 1 and 2 beads in rod T. अब हमें जब नंबर 23 शो करना है तो हम कैसे शो करेंगे abacus पे? हमने वंस में 3 बीड्स को डाला और हमने टेंस में कितनी बीड्स को डाला? 2 बीड्स को डाला। To show number 56 on the abacus, put 6 beads in rod 1 and 5 beads in rod T. 56 तो कितना हो गया हमारा? 5 टेंस हो गया और 6 वंस हो गया। Draw beads on the abacus to show the number 1 has been done for you. अब है हमारा नंबर 58। ये ऑलरेडी हमें एग्जाम्पल हमें शो किया गया है। 62 नाउ वी हैव टू पुट 6 बीड्स इन टेंस। 1 2 3 4 5 6 and 2 beads in ones। 1 2 3। Now we have to put 2 beads in ones place, 1 and 2, 6 tens and 2 ones. Now rest of the questions you all have to do at your home. Count the beads on the abacus and fill in the boxes. Now we have to count the beads and fill the correct number in the boxes. There are how many beads in tens place? 1 2 3 3 tens and 1 2 3 4 5 5 ones, 35. Now we have to count the beads at the tens place. 1 2 1 2 3 4 24, 2 tens and 4 ones. Now rest of the questions you all have to practice at your home. The concept of more or less. More means ज़्यादा, less means कम। मोर मीन्स ज्यादा, जब हमारे पास कुछ ज्यादा चीज होती है। जैसे आप सब बच्चे जिद करते हो कि हमें ज्यादा चॉकलेट्स चाहिए, ज्यादा कैंडीज चाहिए, लेकिन मम्मा पापा क्या बोलते हैं कि नो, चॉकलेट से क्या होता है, हमारे टीथ में कैविटी आ जाती है, तो वो आपको कम दिलवा कर देते हैं, मतलब लेस क्वांटिटी में दिलवा कर देते हैं। A 2-digit number is always more than 1-digit number. For example, 22 is more than 3. In 2-digit number also, the number which comes first after is more. For example, 35 is more than 21 because it comes after 21. Write more or less in the boxes. 32 is less than 45. 84 is more than 78. 26 is more than 20, क्योंकि 26 कहाँ पे आता है हमारा, आफ्टर 20 आता है। 90 is less than 20. 90 is less than 91. 74 is less than 79. 51 is more than 15. Counting in bundles of 10. A quick way of counting. I have dash sticks. I have dash sticks.
अब आपको ये सारी स्टिक्स को काउंट करने में तो टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टिक्स के बंडल बना लेंगे, राइट। लेट अस काउंट इन टेंस। अब हमने क्या करा, हमने टेंस के बंडल बना लिए हैं। अगेन 10 more from the remaining and make another bundle. So we have 2 bundles of tens and 4 loose. We write 24 क्योंकि हमारे पास में 10 के तो 2 बंडल्स हो गए और 4 हमारे पास जो लेफ्ट है हमने वो नंबर 4 इधर लिख दिया। In the number 24 we have 2 tens and 4 ones. We write T and ones in O. Again, count 10 more from the remaining and make another bundle. अब हमने क्या करा था, पहले हमने 10 sticks का बंडल बना लिया था यहाँ पे, उसके बाद में 10 sticks का बंडल हमने यहाँ पे बना लिया, उसके बाद में क्या हुआ, 4 हमारी sticks लेफ्ट हो गई, मतलब बच गई। So we have 2 bundles of tens. हमारे पास कितने बंडल्स हैं 10 के, 2 बंडल्स हैं and 4 loose. We write T as we write 24 sticks. In the number 24 we have 2 tens and 4 ones. We write tens in T and ones in O. Count in tens with Tom and write the numbers. Firstly, we have to count the cards. How many cards we have in one bundle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. तो हमारा ये 10 कार्ड्स है, यहाँ पे सेम हमारा 10 कार्ड्स है और यहाँ पे 10 कार्ड्स है और यहाँ पे हमारी कितनी कार्ड्स रह गई है, 4। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 34। तो हमने लिखा नंबर नेम 34. Now we have 10 oranges here, then again 10 oranges, 10 oranges and 6 oranges कैसे हैं, लूज है। तो हम कैसे लिखेंगे, 3, 6, 36. So we have to write number name also 36. Now we have a bundle of 10 kites. Again 10 kites, again 10 kites and 3 are in loose. 33. So we have to write their number name also 33. अब आप सब ये बाकी के सम्स करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे सेम मेथड फॉलो करके और प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से मुझे करके भी दिखाएंगे। Count the following things, fill in the tens and ones and write the number names of the numerals. Now we have 10. तो हमने लिखा नंबर नेम 10. Now 10 plus 1, तो कितना हो गया 11. So we have to write 11 like this. Now we have 10 plus 10, 20. So we have to write 20 like this. Now rest of the questions you all have to do in your homework और आप सब प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। Write the numerals for the following. 23 एक ऑलरेडी हम एग्जाम्पल में दिया है, 77. So how we write 77? Like this. 33, 91. आप सब भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। 19, 19, 19, 99, 99, 99. Now rest of the numerals you all have to do in your homework.
Write the number names of the following numerals. 15. Now next is 57. So we have to write 50 first. 57. S-E-V-E-N 7. 66. We have to write 60 first. 66. S-I-X 6. 85. E-I-G-H-T-Y 85. F-I-V-E 5. Now rest of the number names you all have to do in your homework and try to learn the number names. Number formation. Make groups of 2 digits and write the number names for the numerals. अब आपको क्या करना है, आपको न्यूमरल्स लिखने हैं, 2 ग्रुप्स बनाने हैं और उनका नंबर नेम लिखना है, लाइक 2 to 22. ठीक है, अब हम नेक्स्ट ग्रुप कौन सा बनाएंगे, 5 4 54. So we have to write 5 4 54 and we have to write their number name also, 54. Let's make another group. अब आप सब भी मेरी हेल्प कीजिए, आप मैम की हेल्प करेंगे तभी तो मैम बहुत सारे ग्रुप्स बना पाएंगी. हमने 22 हमारा ऑलरेडी आंसर यहाँ पे किया था, 54 हमने नेक्स्ट ग्रुप बनाया. नाउ लेट्स मेक अनदर ग्रुप, 3 6 36. So we have to write 3 6 36 and the number is, नंबर नेम क्या होगा इसका, 36. And this is your homework. You all have to make another more groups at your home. Place value and face value. Today we will learn place value and face value. Every digit has a place value. We write numbers more than 9 by using 2 digits. The face value of a digit is the same at any place. Face value of 5 equals to 5. Like यहाँ पे लिखा है 56. हमारा 6 है ones और 5 है tens. So 50 plus 6 equals to 56. So 5 has place value. 5 की क्या होगी हमारी place value, 5050. क्योंकि हम 5 कहाँ पे लिख रहे हैं, P में लिख रहे हैं, और 6 कहाँ पे लिख रहे हैं, ones में. 6 has place value equals to 6. Face value of 5 ही रहेगी और face value of 6 ही रहेगी. मतलब जो हमारे नंबर्स यहाँ पे हैं उनकी फेस वैल्यू वही पोजीशन रहेगी जहाँ पे वो नंबर्स लिखे हैं. लाइक वंस और टेंस में मैंने लिखा 49, तो हमारी फेस वैल्यू जो है वो 9 की वंस ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी क्योंकि वंस के नीचे 9 लिखा है और टेंस के नीचे 4 लिखा है, तो उसकी फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज होगी. लाइक जैसे टेंस के नीचे हमारा क्या लिखा है 4, तो ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस वंस में क्या है 9, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 49. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. हम और भी प्रैक्टिस करेंगे. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ. आप सपोज किसी फंक्शन में गए हैं, ठीक है, आपका फेस तो सेम है, लेकिन अगर आपको किसी ने बोला कि आप एक चेयर से दूसरी चेयर पे बैठ जाइए, तो आपकी प्लेस चेंज होगी लेकिन आपका फेस तो वही रहेगा, आपकी ड्रेस वही रहेगी. बट आपने क्या करा, आपने एक चेयर से दूसरी चेयर पे अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, तो ये होगी आपकी प्लेस वैल्यू. और फेस वैल्यू रिमेन रहेगी जैसे आपका फेस है, जैसे आपकी ड्रेस है. Write the place value and face value of each digit. 38, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा 38.
plus 3. Write the place value and face value of each digit. Number, place value, face value. तो हमें 36 में क्या लिखना है? 36 में हमारी प्लेस वैल्यू क्या होगी 3 की? 36. 49 में 4049. 32 में 32. ठीक है? And rest of the questions you all have to do in your homework. Fill in the blank boxes with correct numbers. 12 comes just after 11. 11 के बाद में क्या आता है? 12 आता है. 14 comes just before 15. 3 comes after 2. And 8 comes just before 9. 31 comes just before 32. And 43 just comes after 42. Now rest of the questions you all have to do in your homework. And keeping in your mind, जब आप नंबर्स की प्रैक्टिस करते हैं, बिफोर और आफ्टर करते हैं, तो हमेशा आप काउंटिंग को ध्यान में रखिए, माइंड में रखिए कि बिफोर क्या होता है पहले, आफ्टर होता है बाद में, एंड बिटवीन होता है बीच में. Greatest and smallest. When we have 3 or more numbers, the number that is greater than all other numbers is called the greatest number. The number that is smaller than all other numbers is called the smallest number. जब बाकी सब नंबर्स में से एक नंबर स्मॉल होगा तो हम उसे बोलेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, और सब नंबर्स में से जो सबसे बिग नंबर होगा उसे हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट नंबर. Let us find the greatest and the smallest number in the following. Of the tens digit in the given numbers, 9 is the greatest. आप सब ये numbers देख रहे हैं, इन सब में 9 big है. 9 is the greatest and 4 is the smallest number. So the greatest number is 94 and the smallest number is 49. Now tick the greatest and cross the smallest in each of the following. अब 64, 26, 70. अब हमें इस सब में से देखना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा होगा. ग्रेटेस्ट हमारा 64 होगा और स्मॉलेस्ट 70. ग्रेटेस्ट होगा हमारा 36 और स्मॉलेस्ट होगा हमारा 16. 77 is the greatest number and 67 is the smallest number. Now rest of the questions you all have to do in your homework, and let's practice in your home. Take the greatest number and cross the smallest in each row. Now we are having so many numbers in each row, so we have to take the greatest and cross the smallest. 70, 50, 10, 40, 90, 80. तो हमारा 10 क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा, राइट? और हमारा बिगेस्ट कौन सा होगा? 90. 49, 59, 39, 99, 89, 69. अब आप देखेंगे सबके लास्ट में 9 आ रहा है, ये तो हमारा सेम है. तो हमें क्या करना है? हमें फर्स्ट नंबर को देखना है. 4, 5, 3, 9, 8, 6. तो हमारा 39 क्या हुआ? स्मॉलेस्ट, और 99 क्या हुआ हमारा? ग्रेटेस्ट. नाउ 33, 11, 24, 66, 99, 44. 11 is the smallest number and 99 is the greatest number. Now comparison of ones and tens. There are so many rules of comparison of ones and tens. Now come to the rules.
the number having more digits is always greater than the number with less digits. For example, 18 greater than 5 or 5 is lesser than 18. If the number of digits is same in the numbers, the number having greater tens digits is greater. Like for example, 40 is greater than 28 or 28 is lesser than 40. If the tens digits are same in two number, अगर हमारी tens के digits हमारी सेम होगी, द नंबर हैविंग ग्रेटर वंस डिजिट इज ग्रेटर, तो हम हमेशा वंस वाले डिजिट्स को देखेंगे और देखेंगे कि उसमें से ग्रेटर कौन सा है और लेसर नंबर कौन सा है. पुट द करेक्ट साइन बिटवीन द नंबर्स 8 and 12. अब 8 और 12 में से आप देखोगे कि क्रोकोडाइल का माउथ कहाँ पे ओपन होगा. क्रोकोडाइल का माउथ 12 की तरफ ओपन होगा. आप सबने स्टोरी सुनी है क्रोकोडाइल की. एक क्रोकोडाइल बहुत ही हंग्री था और उसको हमेशा ज्यादा खाना चाहिए था, लेकिन वो अपना माउथ ओपन कहाँ करता था, कहाँ पे खाने के लिए जाता था, जहाँ पे खाना ज्यादा होता था, मतलब मोर होता था, लेकिन लेस फूड की तरफ वो नहीं जाता था. राइट. और जब वो खाना खा लेता था और उसके सामने फिर से बहुत सारी चीजें आती थी, तो वो क्या करता था, कंफ्यूज होके सो जाता था. तो जहां पे भी हमारे इक्वल नंबर्स आएंगे, सेम नंबर्स आएंगे, हम वहां पे हमेशा इक्वल्स टू का साइन पुट करेंगे. 9 and 11. अब आप देखो क्रोकोडाइल का माउथ कहाँ पे ओपन होगा, 11, क्योंकि 11 हमारा 9 से बड़ा है, ग्रेटेस्ट नंबर है. नाउ 33, 23. अब आप देखेंगे वंस की डिजिट्स दोनों तरफ सेम है, तो हम टेंस वाले डिजिट्स को देखेंगे 3 और 2. तो हमारा 3 बड़ा होता है, तो क्रोकोडाइल कहाँ पे माउथ ओपन करेगा, 33. 30 and 16. तो 30 हमारा बड़ा है. नाउ 31, 18. 31 is greater than 18. 15, 27. So 27 is the greatest number. Now rest of the questions you all have to do in your homework, and keeping in mind, मैंने जो अभी आपको क्रोकोडाइल की स्टोरी सुनाई है, आप उसी की तरीके से इन नंबर्स को भी करेंगे. वंस और टेंस में अगर हमारा टेंस सेम होगा तो हम वंस को देखेंगे, और अगर हमारा वंस सेम होगा तो हम टेंस को देखेंगे. Writing in order. Arrange the numbers in ascending order. Ascending order means small to big. Small to big. तो ascending order में हम क्या करेंगे, सबसे पहले smallest number देखेंगे. तो smallest number क्या है हमारा, 9. और 9 से बड़ा कौन सा नंबर है हमारा, 13. 13 से बड़ा कौन सा नंबर है हमारा, 21. नो, अब मैम ने गलत बताया तो आपने भी गलत बताया. नहीं, आप सब ध्यान से देखिए. 9 के बाद 13 है, तो 13 के बाद देखो पहले 1 वाले नंबर और कहाँ पे है, क्या किसी से पहले 1 आ रहा है, यस 1. तो 13 के बाद क्या आएगा, 18. यस, अब हमारे सिंगल डिजिट 1 वाले नंबर्स हमारे इसमें से हो चुके हैं. अब हम आएंगे 2 नंबर्स पे, तो हमारा स्टार्टिंग विद द 2, 21, और 21 के बाद 29, देन 36, and the last is 42. Now rest of the ascending order you all have to do in your homework. Rearrange the numbers in descending order. हमने अभी करा था ascending order. Ascending order में क्या होता है, हम numbers को small से big की तरफ लेकर जाते हैं, increasing order में लेकर जाते हैं. Like आप जब अपने घर में स्टेयर्स चढ़ते हो तो आप नीचे से ऊपर तक जाते हो, राइट. आप पहले 1 पे होते हो,
फिर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आप अपनी स्टेयर्स को चढ़ते हो। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम हमेशा बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, ठीक है। हम जब डाउन स्टेयर्स आते हैं तो हम 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हम इस तरीके से आते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर देखना है। 55, 29, 67, 46, 38, 24। अब ये हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, तो आप देखेंगे कि 5, 2, 6, 4, 3, 2। अब 24 के यहाँ पे टेंस में 2 नंबर है, देखिए टेंस में हमारा 2 डिजिट दिया हुआ है, तो 2 यहाँ पे भी है। तो हमें इन दोनों में से देखना है कि हमारा बिगेस्ट नंबर कौन सा है। तो ये तो बिगेस्ट नंबर नहीं है, क्योंकि इससे बिगेस्ट नंबर तो और भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 67 लिखेंगे, क्योंकि अगर हम काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 हमारा बाद में आता है, ठीक है। और 6 से सारे नंबर छोटे हैं, तो हम सबसे पहले करेंगे 67, देन बैकवर्ड काउंटिंग में आएंगे तो क्या आएगा 55, देन 46, 38, 29 and 24। 98, 76, 59, 18, 3, 17। अब हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे पहले बड़ा लेना है, तो हम 98 लेंगे। 98 से छोटा कौन सा होगा, 76, देन 59, देन 18, 17 and 3। तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं हमारा बड़े से छोटा जा रहा है, बिग टू स्मॉल। राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। 15, now next is 57, so we have to write 51st, 57, SEVEN 7। 66, we have to write 61st, 66, SIX 6। 85, EIGHTY 85, FIVE 5। Now rest of the number names you all have to do in your homework and try to learn the number names. Number formation. Make groups of 2 digits and write the number names for the numerals. अब आपको क्या करना है, आपको न्यूमरल्स लिखने हैं, 2 ग्रुप्स बनाने हैं और उनका नंबर नेम लिखना है, लाइक 2 to 22, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ग्रुप कौन सा बनाएंगे, 5, 4, 54। So we have to write 5, 4, 54 and we have to write their number name also, 54। Let's make another group। अब आप सब भी मेरी हेल्प कीजिए, आप मैम की हेल्प करेंगे तभी तो मैम बहुत सारे ग्रुप्स बना पाएंगी। हमने 22 हमारा ऑलरेडी आंसर यहाँ पे किया था, 54 हमने नेक्स्ट ग्रुप बनाया। नाउ लेट्स मेक अनदर ग्रुप, 3, 6, 36। So we have to write 3, 6, 36 and the number is, number name क्या होगा इसका, 36। And this is your homework. You all have to make another more groups at your home. Place value and face value. Today we will learn place value and face value. Every digit has a place value. We write numbers more than 9 by using 2 digits. The face value of a digit is the same at any place. Face value of 5 equals to 5. Like यहाँ पे लिखा है 56.
हमारा 6 है वंस और 5 है टेंस. So 50 plus 6 equals to 56. So 5 has place value. 5 की क्या होगी हमारी place value? 5050. क्योंकि हम 5 कहाँ पे लिख रहे हैं? P में लिख रहे हैं. और 6 कहाँ पे लिख रहे हैं? वंस में. 6 has place value equals to 6. Face value of 5 ही रहेगी और face value of 6 ही रहेगी. मतलब जो हमारे नंबर्स यहाँ पे हैं उनकी फेस वैल्यू वही पोजीशन रहेगी जहां पे वो नंबर्स लिखे हैं. लाइक वंस और टेंस में मैंने लिखा 49, तो हमारी फेस वैल्यू जो है वो 9 की वंस ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी क्योंकि वंस के नीचे 9 लिखा है और टेंस के नीचे 4 लिखा है, तो उसकी फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज होगी. लाइक जैसे टेंस के नीचे हमारा क्या लिखा है 4, तो ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस वंस में क्या है 9, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 49. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. हम और भी प्रैक्टिस करेंगे. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ. आप सपोज किसी फंक्शन में गए हैं, ठीक है, आपका फेस तो सेम है, लेकिन अगर आपको किसी ने बोला कि आप एक चेयर से दूसरी चेयर पे बैठ जाइए, तो आपकी प्लेस चेंज होगी लेकिन आपका फेस तो वही रहेगा, आपकी ड्रेस वही रहेगी, बट आपने क्या करा, आपने एक चेयर से दूसरी चेयर पे अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया. तो ये होगी आपकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू रिमेन रहेगी जैसे आपका फेस है, जैसे आपकी ड्रेस है. Write the place value and face value of each digit. 38. तो हमारा यहाँ पे क्या होगा 30 plus 3. Write the place value and face value of each digit. Number, place value, face value. तो हमें 36 में क्या लिखना है, 36 में हमारी प्लेस वैल्यू क्या होगी 3 की 36. 49 में 4049. 32 में 32. ठीक है. एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू ऑल हैव टू डू इन योर होमवर्क. Fill in the blank boxes with correct numbers. 12 comes just after 11. 11 के बाद में क्या आता है 12 आता है. 14 comes just before 15. 3 comes after 2. And 8 comes just before 9. 31 comes just before 32. And 43 just comes after 42. Now rest of the questions you all have to do in your homework. And keeping in your mind, जब आप numbers की practice करते हैं, before और after करते हैं, तो हमेशा आप counting को ध्यान में रखिए, mind में रखिए कि before क्या होता है पहले, after होता है बाद में, and between होता है बीच में. Greatest and smallest. When we have 3 or more numbers, the number that is greater than all other numbers is called the greatest number. The number that is smaller than all other numbers is called the smallest number. जब बाकी सब नंबर्स में से एक नंबर स्मॉल होगा तो हम उसे बोलेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, और सब नंबर्स में से जो सबसे बिग नंबर होगा उसे हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट नंबर. Let us find the greatest and the smallest number in the following. Of the tens digit in the given numbers, 9 is the greatest. आप सब ये numbers देख रहे हैं, इन सब में 9 big है. 9 is the greatest and 4 is the smallest number. So the greatest number is 94 and the smallest number is 49.
Now tick the greatest and cross the smallest in each of the following. अब 64, 26, 70. अब हमें इस सब में से देखना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा होगा. ग्रेटेस्ट हमारा 64 होगा और स्मॉलेस्ट 70. ग्रेटेस्ट होगा हमारा 36 और स्मॉलेस्ट होगा हमारा 16. 77 is the greatest number and 67 is the smallest number. Now rest of the questions you all have to do in your homework, and let's practice in your home. Take the greatest number and cross the smallest in each row. Now we are having so many numbers in each row, so we have to take the greatest and cross the smallest. 70, 50, 10, 40, 90, 80. तो हमारा 10 क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा, राइट? और हमारा बिगेस्ट कौन सा होगा? 90. 49, 59, 39, 99, 89, 69. अब आप देखेंगे सबके लास्ट में 9 आ रहा है, ये तो हमारा सेम है. तो हमें क्या करना है? हमें फर्स्ट नंबर को देखना है. 4, 5, 3, 9, 8, 6. तो हमारा 39 क्या हुआ? स्मॉलेस्ट. और 99 क्या हुआ हमारा? ग्रेटेस्ट. नाउ 33, 11, 24, 66, 99, 44. 11 is the smallest number and 99 is the greatest number. Now comparison of ones and tens. There are so many rules of comparison of ones and tens. Now come to the rules. The number having more digits is always greater than the number with less digits. For example, 18 greater than 5 or 5 is lesser than 18. If the number of digits is same in the numbers, the number having greater tens digits is greater. Like for example, 40 is greater than 28 or 28 is lesser than 40. If the tens digits are same in two number, अगर हमारी tens के digits हमारी same होगी, the number having greater ones digit is greater. तो हम हमेशा ones वाले digits को देखेंगे और देखेंगे कि उसमें से greater कौन सा है और lesser number कौन सा है. Put the correct sign between the numbers. 8 and 12. अब 8 और 12 में से आप देखोगे कि क्रोकोडाइल का माउथ कहाँ पे ओपन होगा? क्रोकोडाइल का माउथ 12 की तरफ ओपन होगा. आप सबने स्टोरी सुनी है क्रोकोडाइल की. एक क्रोकोडाइल बहुत ही हंग्री था और उसको हमेशा ज्यादा खाना चाहिए था, लेकिन वो अपना माउथ ओपन कहाँ करता था? कहाँ पे खाने के लिए जाता था? जहाँ पे खाना ज्यादा होता था, मतलब मोर होता था, लेकिन लेस फूड की तरफ वो नहीं जाता था, राइट? और जब वो खाना खा लेता था और उसके सामने फिर से बहुत सारी चीजें आती थी, तो वो क्या करता था? कंफ्यूज होके सो जाता था. तो जहां पे भी हमारे इक्वल नंबर्स आएंगे, सेम नंबर्स आएंगे, हम वहां पे हमेशा इक्वल्स टू का साइन पुट करेंगे. 9 and 11. अब आप देखो क्रोकोडाइल का माउथ कहाँ पे ओपन होगा? 11, क्योंकि 11 हमारा 9 से बड़ा है, ग्रेटेस्ट नंबर है. नाउ 33, 23. अब आप देखेंगे वंस की डिजिट्स दोनों तरफ सेम है, तो हम टेंस वाले डिजिट्स को देखेंगे 3 और 2. तो हमारा 3 बड़ा होता है, तो क्रोकोडाइल कहाँ पे माउथ ओपन करेगा? 33. 30 and 16. तो 30 हमारा बड़ा है. नाउ 31, 18. 31 is greater than 18. 15, 27. So 27 is the greatest number. Now rest of the questions you all have to do in your homework, and keeping in mind, मैंने जो अभी आपको क्रोकोडाइल की स्टोरी सुनाई है, आप उसी की तरीके से इन नंबर्स को भी करेंगे. वंस और टेंस में अगर हमारा टेंस सेम होगा तो हम वंस को देखेंगे, और अगर हमारा वंस सेम होगा तो हम टेंस को देखेंगे. राइटिंग इन ऑर्डर.
Arrange the numbers in ascending order. Ascending order means small to big. Small to big. तो ascending order में हम क्या करेंगे, सबसे पहले smallest number देखेंगे. तो smallest number क्या है हमारा 9, और 9 से बड़ा कौन सा नंबर है हमारा 13. 13 से बड़ा कौन सा नंबर है हमारा 21. नो, अब मैम ने गलत बताया तो आपने भी गलत बताया. नहीं, आप सब ध्यान से देखिए. 9 के बाद 13 है तो 13 के बाद देखो पहले 1 वाले नंबर और कहाँ पे है? क्या किसी से पहले 1 आ रहा है? यस, 1. तो 13 के बाद क्या आएगा 18. यस, अब हमारे सिंगल डिजिट 1 वाले नंबर्स हमारे इसमें से हो चुके हैं. अब हम आएंगे 2 नंबर्स पे. तो हमारा स्टार्टिंग विद द 2, 21, और 21 के बाद 29, देन 36, एंड द लास्ट इज 42. Now rest of the ascending order you all have to do in your homework. Rearrange the numbers in descending order. हमने अभी करा था ascending order. Ascending order में क्या होता है, हम numbers को small से big की तरफ लेकर जाते हैं. Increasing order में लेकर जाते हैं. Like आप जब अपने घर में स्टेज चढ़ते हो तो आप नीचे से ऊपर तक जाते हो, राइट? आप पहले 1 पे होते हो, फिर 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आप अपनी स्टेज को चढ़ते हो. और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम हमेशा बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे. ठीक है, हम जब डाउन स्टेयर्स आते हैं तो हम 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हम इस तरीके से आते हैं. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर देखना है. 55, 29, 67, 46, 38, 24. अब ये हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं. तो आप देखेंगे कि 5, 2, 6, 4, 3, 2. अब 24 के यहाँ पे टेंस में 2 नंबर है. देखिए टेंस में हमारा 2 डिजिट दिया हुआ है, तो 2 यहाँ पे भी है. तो हमें इन दोनों में से देखना है कि हमारा बिगेस्ट नंबर कौन सा है. तो ये तो बिगेस्ट नंबर नहीं है, क्योंकि इससे बिगेस्ट नंबर तो और भी हैं. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 67 लिखेंगे, क्योंकि अगर हम काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 हमारा बाद में आता है. ठीक है, और 6 से सारे नंबर छोटे हैं. तो हम सबसे पहले करेंगे 67, देन बैकवर्ड काउंटिंग में आएंगे तो क्या आएगा 55, then 46, 38, 29 and 24. 98, 76, 59, 18, 3, 17. अब हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे पहले बड़ा लेना है, तो हम 98 लेंगे. 98 से छोटा कौन सा होगा 76, देन 59, देन 18, 17 एंड 3. तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं हमारा बड़े से छोटा जा रहा है, बिग टू स्मॉल. Which number comes just before 99? 99 से पहले कौन सा नंबर आता है 98. The biggest number in the group. अब इन सब ग्रुप में से बिगेस्ट नंबर कौन सा है 96. Which number comes just before 50? Which number comes just before 5 tens? तो 5 tens से just before कौन सा नंबर आ रहा है 49. The number that comes between 49 and 51, 50. Out of 91, 81, 57, which is the smaller number. हमें छोटा नंबर देखना है, तो 57 is the smaller number.
Stay excited for climb of another video. I hope कि आज की वीडियो आप सबको समझ में आई होगी। आज हमने ऑर्डिनल नंबर्स करे हैं, हमने असेंडिंग ऑर्डर करा है, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर करा है। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल।